नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया के कई हिस्सों में हाल के वर्षों के बाद जो बाढ़ है, अत्यधिक बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने का और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कहीं मानसून के दौरान रिकॉर्ड बारिश देखने को मिलती है तो कहीं लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बने रहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि जो शहरीकरण है, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव है, कमजोर जल प्रबंधन है, जैसे कई वजह हैं इन चुनौतियों को और बढ़ा सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आने वाले वर्षों में दुनिया की पानी से जुड़ी और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या भारत को बाढ़ और जल संकट दोनों के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा? क्या जल संरक्षण, बेहतर आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक चेतावनी प्रणालियां भविष्य के जोखिम को कम कर सकती हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ विशेषज्ञ चंद्र और जल तत्व से जुड़ी ग्रहों की स्थिति को बताते हैं, लेकिन सतर्कता, वैज्ञानिक तैयारी और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में बढ़ती जल चुनौतियां, भारत पर उनके संभावित प्रभाव, वैज्ञानिक तथ्य और ज्योतिषीय संकेतों और बचाव के उपायों पर। जी हाँ, और इस खास चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने ज्योतिषी राज मिश्रा जी और राज पुरोहित मधुर जी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। तो राज से मेरा पहला सवाल आपसे आचार्य जी यही है कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब पहले कभी होता था कि चलो कभी हो रहा है, मतलब कि कभी एकाध घटनाएं हो गई तो उसका जिक्र होता था, उसको हम याद रखते थे। मतलब अब तो ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पर वेनेजुएला में ये हो गया तो उससे बड़ा फिर चाइना में हो गया, चाइना में हो गया तो फिर इंडिया में हो गया। मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रकृति के साथ जो हमारा छेड़छाड़ है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोग अपने सुख सुविधा के कारण प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो बिहेवियर हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय जरूर है कि ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट, प्लैनेटरी जो पोजीशन है उनके कारण ये जो चीजें हो रही हैं ये सबसे ज्यादा हो रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानव क्यों प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है? बिकॉज प्लैनेट उस प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर ने जब लिखा तो लिखा कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर प्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष साधारण शास्त्र नहीं है। आपने कहा कि जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, वो उसकी तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट उसको देखेगी। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि क्या घटित होने वाला है। आप सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। तो ज्योतिष में जब संहिता ज्योतिष की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जब भी जल तत्व राशियां पीड़ित हो जाएंगी या जब जल तत्व राशियां पीड़ित हो जाएंगी तो जल के कारण अनेक प्रकार का संकट आएगा। सुनामी आएगी, उपद्रव होगा, कभी वर्षा बहुत अधिक होगी, कभी वर्षा बहुत कम होगी। तो जल के कारण युद्ध जैसे वातावरण बनेंगे, जल के कारण घटनाएं बहुत सारी हो जाएंगी, ये परिस्थिति होती है। अब जल की तीन राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीन राशि जो है वो जल तत्व मानी जाती है। इस समय पर पापक ग्रहों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि जो है वो मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, यानी जल तत्व राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 2027 स्पेशली जून तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो मीन में जाएंगे, फिर भी वक्री होकर के समझ आऊंगा मेष में जाएंगे, लेकिन फिर भी वक्री होकर के और आते रहेंगे मीन के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो जल तत्व राशि के स्पेशली स्वामी हैं बृहस्पति, वो इस टाइम पर अतिचारी हैं। वो कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, वो भी जल तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। तो क्योंकि जो जल तत्व राशियां हैं उन राशियों का पाप प्रभाव में होने के कारण आने वाले समय में भी अभी स्पेशली मैं कह सकता हूं 2027 के जून तक जल से जुड़ी हुई बहुत सारी अप्राकृतिक घटनाएं जो है बहुत बड़ी घटनाएं, यस, निश्चित रूप से शनि हमेशा बड़ी घटनाओं के लिए ही माने जाते हैं। शनि कोई भी घटना देते हैं तो उसका इफेक्ट सबसे अधिक होता है। इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। और यहाँ तो अभी तो अगर मैं जुलाई की ही स्पेशली बात करूं तो अब जुलाई में बहुत सारी घटनाएं देखने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं 29 जून से उठा करके बात करूं, 30 जुलाई तक की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर शनि और मंगल का आपस में
दृष्टि संबंध होने वाला है और उसके साथ 5 मंगलवार इस बीच में पड़ने वाले हैं। भौमवती अमावस्या भी रहने वाली है। तो ये परिस्थिति अगर आप जगत लगन कुंडली 2026 उठा करके देखेंगे तो क्योंकि जगत लगन कुंडली का 2026 देखते हैं तो वहां पर भी जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है और जो अंतरदशा स्पेशली चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जबकि राहु सबसे प्रबल प्लैनेट चंद्रमा के साथ है। तो आने वाले समय के अंतर्गत भारत के स्पेशली जो पश्चिमी प्रदेश हैं उन प्रदेश के अंतर्गत काफी सारी घटनाएं होने वाली हैं। विश्व में जो प्रदेश पश्चिम में है या जो प्रदेश उत्तर में है या उत्तर पूर्व में है, इन देशों के अंतर्गत आपको बहुत सारा प्रलय आने वाले समय के अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा राजपुरोहित मधुर जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अभी की परिस्थिति है और जो भारत की अगर भौगोलिक संरचना की बात करें और वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो आपको अभी क्या सिचुएशन लगती है और कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित लगता है इस जल प्रलय से, खास करके अगर बात की जाए तो? वर्तमान की जो स्थिति है खुशबू जी, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही संकट युक्त है। कुछ समय पहले अभी चल रहा था जैसे नौतपा आया और तमाम प्रकार से भीषण गर्मी से पूरी जनमानस और प्रकृति पूरा त्राहि त्राहि मचा रही थी। ये स्वाभाविक है कि मई से लेकर के और अक्टूबर के मध्य बारिश कहीं ना कहीं अत्यधिक होती ही है, लेकिन इनमें कुछ प्रलयकारी संकट आना, वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए मनुष्य कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक केंद्र भी बन रहा है और कारक भी बन रहा है। उसका कारण यह है कि सरकार और तमाम प्रकार की गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, मनुष्य प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पा रहा है। उसको ग्रह गोचर और परिस्थितियों से मतलब तो है, वो कुंडली में ग्रह को तो ठीक कर ले रहा है, आसपास जो वनस्पतियां हैं उसको सही दिशा में वो नहीं ले जाने का प्रयास कर रहा है। गऊ प्रताड़ित स्थिति में है। गऊ माता के पूजन से बहुत सारे ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य होती है। गऊ को चरने के लिए हरा चारा की व्यवस्था ही नहीं, खेत खलिहान सारे सब कहीं ना कहीं वो अलग दिशा में चले जा रहे हैं। तो परिस्थिति विपरीत दिशा में होती जा रही है। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यह जो संवत्सर चल रहा है वह रौद्र नाम का संवत्सर है। रौद्र नाम के संवत्सर में शांति की कामना करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। भगवान शिव का रौद्र नाम संवत्सर से इस तालमेल को जोड़ा जाता है। भगवान शिव जब अपना नेत्र खोलते हैं, जब शिव तीसर नयन उघारा, चेतवत काम भयो जरि छारा। भगवान शिव के नेत्र जब तीसरा नेत्र खुला था तो उस समय कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। ऐसे ही भगवान शिव के नाम का यह रौद्र नाम का संवत्सर, यदि इसमें शांति की मनुष्य कामना करके और अपने आप को निर्द्वंद भाव से चलने का प्रयास कर रहा है तो यकीनन गलत है। मुझे लगता है कि ग्रह गोचर से ऊपर उठ करके प्रकृति के संरक्षण में जीवों का विशेष रूप से ध्यान रखो, नदियों का, वनस्पतियों का विशेष रूप से ध्यान रखो। आरती जहां हो रही है वहीं कुछ दूर पर चल करके नदियां अपवित्र हैं और उनका स्वरूप ही बदल गया है। सूर्य की पुत्री यमुना जो कि गौरांगी कही गई हैं, गौरांग वर्ण में, लेकिन आज उनकी परिस्थिति हर जगह जब आप देखेंगे तो वो शायद देखने और पीने योग्य जो बात आप राजपुरोहित जी कह रहे हैं, मतलब उससे ये लगता है कि जो भी परिस्थिति उसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार। अगर आप देखिए ना, हमने मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, वैष्णो देवी आज से 15-20 साल पहले और अब मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब अतिशयोक्ति कर दी है। शायद यही वजह है कि वो हमें रिटेलिएट हो रहा है इस तरीके से। देवता जो है सदैव जैसे जलाशय के समीप शिवालय होता है, सरोवर के समीप शिवालय होता है, नदियों के समीप शिवालय होता है। उसका कारण क्या है? भगवान शिव सदैव जो है अपने आप को